एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मस्ट हैव का यूज सीखा था और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में 6 सेंटेंसेस दिए थे आपको ट्रांसलेट करने के लिए। ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके आंसर देने की कोशिश की है। इसमें मैं उन सभी बच्चों को अप्रिशिएट करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा उनका एफर्ट था इस कंपटीशन में भाग लेने का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 20 स्टूडेंट्स में से इस पर्टिकुलर कंपटीशन का पार्टिसिपेट विनर कौन है। इस पर्टिकुलर जो कंपटीशन था जिसमें हमने 6 सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए और बोला था जो भी सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेटली सेंटेंसेस के आंसर करेंगे उन्हें हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम फेलिसिटेट करेंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता के जो विनर हैं वो है मिस्टर प्रतीक सिंह गहरवार। आज वो हमारे साथ नहीं है किसी कारण से, लेकिन कल के वीडियो में वो जरूर हमारे साथ होंगे और वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इसको जीता। आज बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं एक ऐसी कंडीशन का एक क्लॉज जहां हम ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जिनको फिर से बदल पाना इम्पॉसिबल होता है। मतलब वो बीती हुई बातों पर बेस्ड कंडीशन होती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि यदि कोहली ने सेंचुरी लगा दी होती तो इंडिया मैच जीत गई होती। यदि कल आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं आया होता। यदि उसने उन्हें देख लिया होता तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस बच्चों जहां उस हो चुकी घटना की हम बात करते हैं जिसका रिजल्ट हमें पता होता है, जिसे बदल पाना पॉसिबल नहीं होता है, उसके आज एक क्लॉज की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इफ had, if had। ये एक क्लॉज होगा बच्चों। When we talk about such incidents which have already taken place, बच्चों जब हम ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, जब हम ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, तो ऐसी घटनाओं का आज हम लोग बच्चों पहला क्लॉज लर्न करेंगे। मतलब एक पार्ट आज हम लर्न करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में लर्न करेंगे। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलेगी
यदि या होता ई होती ए होते, यदि या होता ई होती ए होते। रूल देखते हैं। सबसे पहले आएगा इफ, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद एमवी थर्ड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये बच्चों एक क्लॉज है। क्लॉज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस एक छोटा सा सेंटेंस होता है बच्चों। क्लॉज क्लॉज होता है एक छोटा सा सेंटेंस, a small sentence. In a sentence there are some small sentences, they are called clauses. सब if plus subject plus had plus mv third object other word, ये एक क्लॉज है। अभी इसके बाद एक और क्लॉज आएगा, तब जाकर के ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। बट पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि कल आपने मुझे फोन किया होता, तो सामने वाले ने मुझे फोन नहीं किया, ये घटना घटित हो चुकी है, इसका रिजल्ट हमें पता है कि उसने हमें फोन नहीं किया, फिर भी हम बोलते हैं यदि कल आपने मुझे फोन किया होता। यदि लास्ट में देखेंगे आ रहा है या होता ई होती। If you had called me yesterday, if you had called me yesterday, यदि कल आपने मुझे फोन किया होता। If you had called me yesterday. अगला सेंटेंस हमारे सामने है, यदि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती। यदि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती, यदि ई होती। तो यहां आप देख रहे हैं यदि ई होती ऐसा मिल रहा है, यदि ई होती यहां भी आ रहा है, तो हम इस रूल का यूज करेंगे। बच्चों इस रूल में एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है कि यदि आपको इफ यूज नहीं करना, तो यदि की जगह आप इफ की जगह हैड को भी रख करके इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। सेंटेंस में इंटरोगेटिव साइन नहीं लगेगा। देखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होगा प्यारे बच्चों, यदि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती। हैड ही लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर। हैड ही लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर। हैड ही लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
यदि उसने कड़ी मेहनत की होती, यदि की होती, यहां आप देख रहे हैं आ रहा है, यदि उसने कड़ी मेहनत की होती, यदि उसने कड़ी मेहनत की होती। हैड का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है बच्चों, ऐसे हम बना सकते हैं इसे, इफ शीड, यदि उसने कड़ी मेहनत की होती, इफ शीड स्ट्राइव्ड हार्ड, इफ शीड स्ट्राइव्ड हार्ड। यदि आप कल पुलिस के पास चले गए होते, यदि आप कल, यदि ए होते, यदि आप कल पुलिस के पास चले गए होते, had you gone to the police yesterday, had you gone to the police yesterday, यदि आप कल पुलिस के पास चले गए होते, had you gone to the police yesterday। यदि उसने कड़ी मेहनत की होती, इफ शीड स्ट्राइव्ड हार्ड, यदि आप कल पुलिस के पास चले गए होते, हैड यू गॉन टू द पुलिस यस्टरडे। आई होप कि बच्चों आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको देंगे कुछ एग्जाम्पल्स, आप उन्हें ट्रांसलेट करना और कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा सेंटेंसेस हम आपको नहीं देंगे, हम आपको 2 ही सेंटेंसेस देंगे जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है, यदि आपने मुझे आमंत्रित किया होता, यदि आपने मुझे आमंत्रित किया होता। अगला है बच्चों, यदि उन्होंने, यदि उन्होंने माफी मांग ली होती, यदि उन्होंने माफी मांग ली होती। तो इन 2 सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके बताना है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा होगा। आपने इफ हैड का पहला जो ये क्लॉज है इसका यूज अच्छे से समझ लिया होगा। कल जो इसका सेकंड क्लॉज है बच्चों उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी एंड आप इन सारी चीजों को नोट करते जा रहे हो। जैसा कि हमने बताया भी था बच्चों कि हमारा एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग 8 to 9।
यदि आपको लगता है कि हम सीधी जिले से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ रहते हैं और आप सीखना चाहते हो, फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप आकर के एडमिशन करा करके बैच ले सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।